छोटी सी लड़ाई ने परिवार के छिपे अंतर विरोधों को उघाड़ दिया। जब छोटे ने बोतल लेकर बड़े पर टूट पड़ी तो बड़ा न केवल वार रोका बल्कि पलटकर बोतल छीनकर छोटे के सिर पर वार कर देता है और माँ का पक्षपात दिखता है क्योंकि वह छोटे को दोष न देकर बड़े से घुटने टेक कर माफी मांगने को कहती है। पिता बीच में आया पर एक वार में गिर गया और परिवार को चेतावनी मिली कि अब उनके बीच जो भी था वह खत्म हो चुका है और सिर्फ बदला बचा है। लड़ाई के बाद बड़ा लौटा तो पाया कि उसकी लड़ाकू कला छीन ली गई है। माता पिता ने उसके काम छोटे के नाम कर दिए और उसकी तलवार की हड्डी भी छीन ली। तब उसे एहसास हुआ कि उसके ही माँ बाप ने गुप्त रूप से धोखा किया था। माँ ने बदनाम न होने के लिए उसे मार दिया और छोटे ने बताया कि उसने चाचा का परिवार आग लगाकर जला दिया। बड़ा चाचा का बदला लेने गया पर छोटे की एक ठोकर से उसे रोका गया और पूरा घर सोचने लगा कि वह मर गया, पर उसके पास बचाव का रास्ता था। उसने अपनी आत्मा जगाकर समय में लौटना सीखा और 5 साल पहले जाकर सबसे पहले छोटे को सजा दी। फिर परिवार से अलग हो गया और जो पुराने हक थे उन्हें चाचा को लौटा दिया तथा माता पिता का घर जला दिया। बाद में साफ हुआ कि तब उसकी शक्ति खोने का कारण छोटे द्वारा लगाई गई जड़ी बूटी थी जिसे उसने निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी खोई हुई ताकत लौट आई और वह और भी उन्नत होकर एक अनोखा तलवार सम्राट बन गया। उसकी वापसी के बाद उसने साथियों को बुलाया और 3 दिनों बाद जाति की सभा की तैयारी करने कहा ताकि पुराने बदले और अन्याय निपटाए जाए। इधर चाचा भी सभा की तैयारी कर रहा था ताकि उसे न्याय मिल सके और उसने वचन दिया कि वह उसे निराश नहीं करेगा। पर छोटा जो तलवार की हड्डी पाकर अहंकारी हो चुका था उसने खुलकर 3 दिनों के भीतर बड़े की मौत की धमकी दी और पिता ने सीमा पर बड़े की जीतें छोटे के नाम कर दी तथा नेतृत्व सौंपने की घोषणा की, जिससे बड़ा विरोध में खड़ा हुआ। सभा में चाचा आया और बड़े के लिए मनबाजी की पर भीड़ ने उसे तुच्छ समझा। चचेरे भाई ने हस्तक्षेप किया पर वह टिक न सका और एक वार में घायल हो गया, जिससे चाचा का रोष भड़क उठा और उसने एक ही वार में स्थिति पलट दी। लोगों की प्रशंसा सुनकर छोटा और घमंडी हो गया पर चाचा ने उसे परास्त कर दिया और उसकी कमजोरियां सबके सामने आ गईं। माँ का गुस्सा बढ़ा और आरोप प्रत्यारोपों की बरसात हुई। तलवार की हड्डी की पहचान और अधिकार पर तकरार छिड़ गई और घर परिवार का ताना बाना फट पड़ा। चाचा ने बड़े की हड्डी लौटाने और छोटे के घोटाले उजागर करने की शपथ ली, जबकि छोटा सब कुछ हथियाने की अभिलाषा जताने लगा और कहा कि आज जो भी है सब उसका होगा। बड़े की वापसी ने गांव में हलचल मचा दी। लोग उसकी बदली हुई क्षमता को देखकर हैरान और अनिश्चित रहे। कुछ डर कर पीछे हटे और कुछ सहायता के संकेत देने लगे। छोटा का घमंड बढ़ा पर बड़े की ठंडक और इरादा न्याय की गहराई दिखा रहा था। उसने ठान लिया कि पुराने अन्याय की जड़ तक जाना है। परिवार के बीच पछतावा और भय दोनों उभरे। यही द्वंद्व आगे कड़ी टकराहट की वजह बनेगा।